रहने वाले महलों की। पापा, आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, एक सच जो आपसे कह नहीं पाया। मैं आपका बेटा राज नहीं बल्कि प्रिंस हूँ, जिसकी गाड़ी से राज का एक्सीडेंट हुआ था। पापा! राज, क्या हुआ बेटा? अरे इतना पसीना क्यों आ रहा है तुझे? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? हाँ, जा तू अंदर आराम कर। नहीं, ये सच अगर आपकी ऐसी हालत कर देगा तो मैं एक और गुनाह का भागी बन जाऊंगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं आपका बेटा नहीं बन सकता, पर मैं एक वादा करता हूं अपने आप से, मुझसे जो भी होगा मैं वो करूंगा। जो खुशियां इस प्रिंस के बस में हैं वो मैं दूंगा। आ गए आप? आज पापा के साथ काफी देर तक बैठे हुए थे। पापा सो गए? हाँ, सोने की कोशिश कर रहे हैं। बस हम भी फटाफट चेंज करके बिस्तर बिछा देते हैं। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? वो आप चेंज। ठीक है, हम अंदर ही चेंज कर लेंगे, आप बैठ जाइए। जी। एक बात कहे? बोलिए। हमारे दिल में आपके लिए जो प्यार और इज्जत पहले थी, अब उससे भी ज्यादा बढ़ गई है। सबने आपको कहा है कि हम आपकी बीवी हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि हम आपकी यादों के अंधेरों में कहीं गुम गए हैं, आप इतनी मर्यादा दिखा रहे हैं, और इतनी मर्यादा सिर्फ हमारे राज ही दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारे राज कभी गलत नहीं हो सकते हैं। आप तो हमारे लिए फरिश्ता हैं। हम चेंज करके आते हैं। रानी, मत करो मुझ पर इतना विश्वास, मत दो मुझे इतनी इज्जत। तुम कहती हो मैं कभी कुछ गलत नहीं कर सकता, पर तुम नहीं जानती मुझसे क्या गुनाह हुआ। राज बेटा, मालिश वाला तो आया था ना, फिर तू क्यों? नहीं माँ, मुझे अच्छा लगता है। भगवान करे तुझ जैसा सेवा करने वाला बेटा हर माँ बाप को मिले। क्यों जी, ठीक कहा ना मैंने? काफी देर से आया होगा,
क्या खाएगा बता? तूने नाश्ता किया या नहीं? हाँ माँ, वो मैं नाश्ता करके आया हूँ। झूठ है ना? देखिए जी, हमारा बेटा हमसे झूठ बोल रहा है। मेरे सामने तू झूठ नहीं बोल सकता, समझा? मैं तेरी माँ हूं। अब बता क्या खाएगा, अभी बना कर लाती हूँ। माँ वो हलवा। हलवा खाएगा? सुना आपने? इसने खुद अपने मुंह से हलवा मांगा है। तू बैठ, मैं अभी बना कर लाती हूँ। आरती, जरा चूल्हा जलाना। सूजी इसी में है ना? संभाल कर। वैसे बता रहे मम्मी जी, ये अचानक हलवा किसके लिए बन रहा है? आरती, आज उसने खुद से कहा। मेरा मतलब है राज ने। मुझे लगता है आज उसे कुछ याद आ गया। आरती, तू अगर सुन लेती ना किस अपनेपन से उसने मुझे आज माँ कहा। तुझे पता है उसने नाश्ता भी नहीं किया। अच्छा। और सुबह सुबह आ गया अपने पापा की एक्सरसाइज करवाने के लिए। मैंने उससे पूछा क्या खाएगा, तो उसने खुद से कहा कि माँ हलवा खाऊंगा। इसलिए जल्दी जल्दी बना रही हूँ। आरती, इसमें से थोड़ा हलवा मनोज के लिए भी रख लेना। अच्छा। गरम है, जरा चूल्हा बंद कर दे। ₹180 किलो घी है ये। कल तक कितना था और जितना हो गया है। हे भगवान। वैसे बता रहे आरती जी, ये जो आपका बच्चा है ना, ये सिर्फ घी देख देख कर ही बड़ा होगा, खाकर नहीं। यहाँ ऐसे घी खत्म होगा तो बच्चे का कहाँ उसके लिए। राज, ये ले हलवा। मैंने तो सोच लिया था कि जब तक मेरा राज अपने मुंह से हलवा नहीं मांगेगा, इस घर में हलवा नहीं बनेगा। क्यों जी, बहुत दिनों के बाद बना है ना हमारे घर में हलवा जी। ये ले बेटा, गरम गरम हलवा खा। अच्छा है? अरे ये क्या बेटा, तेरी आंखों में आंसू क्यों? माँ, पापा की ये हालत। इसका जिम्मेदार मैं ही हूं ना। नहीं राज बेटा, बिल्कुल भी नहीं।
बल्कि इनकी ये सुधरती हुई हालत का जिम्मेदार तू है। तू तो इनकी जिंदगी है बेटा, तेरी वजह से तो ये जिंदा है। रोना नहीं। ये ले हलवा खा। नहीं माँ, बस मेरा पेट भर गया। तेरा पेट भर गया बेटा, लेकिन मेरा मन नहीं भरा। थोड़ा सा और खा ले। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे करण, आइए ना। बड़ी लंबी उम्र है आपकी। हम आप ही को फोन करने वाले थे, लेकिन हमने सोचा कि आप बिजी होंगे, इसलिए। रानी, तुम सोचती बहुत हो ना। कम से कम इतना तो पराया मत बना दो मुझे। एनीवेज, अब राज की तबीयत कैसी है? ठीक है, माँ के पास गए हैं। अब करण, हम सोचे थे अगर हम फिर से नौकरी ज्वाइन कर लें तो। That will be great. You're most welcome, रानी। तुम तो जानती हो, तुम किसी भी वक्त नौकरी ज्वाइन कर सकती हो। तो बताओ, काम कब से शुरू करना चाहती हो? आज से ही। दरअसल हम सोचे थे जब तक राज ठीक नहीं हो जाते हैं, हमें नौकरी फिर से कर लेनी चाहिए। और इस बारे में हम किसी और से बात भी नहीं कर सकते थे। लो, राज भी आ गए। हाय राज, आई एम करण, रानी आपकी काफी तारीफ करती रहती है। राज, हम सोच रहे थे कि हम करण के यहाँ नौकरी कर लें। हाँ, मैंने तो इन्हें आज से ही ज्वाइन करने की परमिशन दे दी है। हम आज से ही नौकरी ज्वाइन करना चाहते थे। अगर आपको। नहीं रानी, तुम ऑफिस जाओ। तुम मेरे लिए परेशान मत हो। I'll be fine. Have a good day. थैंक्स राज, मैं नीचे वेट कर। हम बैग लेके आते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। मैम, आज से आप यहाँ नहीं बैठेंगी। लेकिन ये तो हमारा। जी नहीं, आपका कैबिन अंदर है, सर के कैबिन के पास वाला बड़ा कैबिन। हम कुछ समझे नहीं। आप खुद ही पढ़ लीजिए। मैं कम इन? आओ रानी। करण, ये क्या है? रानी बैठो तो सही पहले। ये लेटर है, तुमने पढ़ा नहीं है? पढ़ा है। लिखा है कि हमें प्रमोशन दी गई है। हमारे लिए एक सेपरेट कैबिन भी है। इसकी क्या जरूरत थी करण? तुम प्रमोशन डिजर्व करती हो, इसीलिए तुम्हें प्रमोशन दिया गया। बस। डिजर्व करते हैं? हमने ऐसा क्या किया जो हम डिजर्व करते हैं?
बल्कि हम तो इतने दिनों तक ऑफिस भी नहीं आए थे। आप खुद ही सोचिए, अगर हम कहीं और नौकरी कर रहे होते तो इतने दिन छुट्टी लेने की वजह से प्रमोशन की तो बात दूर, हमें तो ऑफिस से डिसमिस कर दिया गया होता। आप हमारे दोस्त हैं, आपने हमारी बहुत मदद की, हमारा बहुत साथ दिया है, लेकिन उस दोस्ती का हम नाजायज फायदा नहीं उठा सकते हैं। आई एम सॉरी रानी, मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। थैंक यू करण। भाई अब यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? मेरा और मेरे ऑफिस का वैल्यूएबल टाइम वेस्ट मत करो। जाओ, जाकर काम शुरू करो। थैंक यू। प्रिंस, आप यहाँ? आप कब तक आएंगे? आपके बिना बिजनेस में बहुत नुकसान हो रहा है। जिस नुकसान की आप बात कर रहे हैं वो कभी ना कभी तो भर ही जाएगा, पर जो नुकसान इस परिवार को मेरी वजह से हुआ है वो मैं कभी नहीं भर पाऊंगा। तो उन्हें सच क्यों नहीं बता देते? मैं उनको सच अभी नहीं बता सकता, ये वक्त ठीक नहीं है। लेकिन जब सच का पता चलेगा तब क्या होगा? ये तो मैं भी नहीं जानता, पर शायद तब तक मैं उनके लिए कुछ कर पाऊं। अच्छा सुनिए, मनोज भैया जिस ऑफिस में काम करते हैं, मुझे वहाँ के बॉस से बात करनी है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके बिना जी सकेंगे? हरी काका, ये घर एक देवी का है और मंदिर में इसकी पूजा नहीं होती। ये कुछ चेक्स हैं जिन पे आप साइन कर दीजिए, बहुत जरूरी है। शर्मा ग्रुप पर डिस्ट्री से फोन आया था, वो आपसे डायरेक्ट नेगोशिएशन करना चाहते हैं। बहुत जरूरी है, करोड़ों का मामला है, प्लीज बात कर लीजिए। ठीक है, आप फोन लगाइए। प्रिंस थापर हियर। यस मिस्टर शर्मा, कहिए। नो मिस्टर शर्मा, देयर इज नो नीड टू वरी एट ऑल। हमारी कमिटमेंट है आपके साथ। आप पेमेंट अगेंस्ट डिलीवरी ही कीजिए। बाय द वे मिस्टर शर्मा, हमारी एक 5 करोड़ की पेमेंट ड्यू है आपके नाम पर। यस ऑफ कोर्स। मिस्टर शर्मा, आप हमारे साथ पहली डील तो नहीं कर रहे हैं ना? प्रिंस थापर के साथ बिजनेस करके कभी कोई नुकसान में नहीं रहता। जी। प्रिंस जे थापर?